हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पर आपको बाय करना है और किस लेवल पर आपको सेल करना है और किस तरह से आपको अपना एनालिसिस करना है। और ये अगर आप सीख गए तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो बनाने का जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो मैंने जो कुछ सीखा है वो हमारे लिए सफल हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि स्टॉक का हमने लिया हुआ है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हमें अच्छे से क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अभी जा रहा है ऊपर की तरफ। और जब तक हमें स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा तब तक आपको जो है इस स्टॉक में बने रहना है, और किस तरह से आपको प्रॉफिट लेना है और कब लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि स्टॉक में गिरावट हो रही थी यहाँ पे। फिर स्टॉक ने इस लो के बाद ऊपर लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, और इस तरह से स्टॉक लो बनाते बनाते लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, जो लगभग हमारा 600 रुपए के आसपास का है एग्जैक्टली। अब स्टॉक ने जो लो ऊपर बनाया तो हाई भी बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, और अब हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, स्टॉक में कब तक अप ट्रेंड रहेगा वीकली चार्ट पे, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। जिस तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट एग्जैक्ट पॉइंट पे या एग्जैक्ट डे में नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में उनको 2-5-10% का लॉस हो जाता है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, या जो इन्वेस्ट करके रखते हैं 1-2 वीक के लिए उनके लिए। तो यहाँ पर वही चीज अब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, पुराने लेवल्स। पहली बात तो कैसे, जैसे यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये लो बनाया था और ये हमारा यहाँ पे हाई बना था। तो आपको क्या करना है, पुराने हाई को एक तो मार्क करके चलना है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये लेवल हाई बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, और ये हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा दोबारा से सपोर्ट मिला। तो ये तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल, जैसे हाई बनता फिर सपोर्ट लेता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे तो ये लेवल भी अगर आप देख रहे होंगे तो स्टॉक ने हमारा सपोर्ट बनाया, और स्टॉक जो है यहीं से रिवर्स होके ऊपर की तरफ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था ये स्टॉक ने 1 2 3 4 4 5 बार यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक ने हमारा सपोर्ट बनाया। साथ ही स्टॉक जब हमारा टॉप पर आता है तो कौन सी कैंडल बनने के बाद आपको निकालना है, और जब हमारा सपोर्ट बनता है और कौन सी कैंडल बनने पर आपको बाय करना है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये देखिएगा स्टॉक में ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई उसका अभी छोड़ दीजिएगा, केवल गिरावट को देखिएगा। तो गिरावट किस तरह से, रेड कैंडल बनी लो बना, रेड कैंडल बनी लो बना, रेड कैंडल बनी लो, इस तरह से यहाँ तक स्टॉक ने लो बनाया। इस कैंडल में देखेंगे तो हमारी बनी हैमर कैंडल। ये हमारा वो दिन था जहां पर हमें सतर्क होना था, या हमें 3 बजे के आसपास इस स्टॉक में इस लेवल पर इस दिन में हमें नजर रखना था। उसके बाद जैसे स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, एक अप ट्रेंड आया, और कहाँ तक आया, जो पुराना हाई था वहां तक। फिर स्टॉक ने ये वही कैंडल बनाई, स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक में गिरावट कहाँ तक आई, जो पुराना लो बना था वहां तक। तो ये स्टॉक ने वही कैंडल बनाई, डोजी टाइप से, हैमर टाइप से। हाई ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ गया, हाई कहाँ तक बना, यहाँ तक बना, ये जो पिछला हाई बना था। तो अब आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि स्टॉक जब इस तरह की कैंडल बनाता है और लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है, जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है,
और आप आगे भी चेक करेंगे तो सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब आपको एंट्री कहाँ करनी थी? एंट्री आपको इस कैंडल के पास में, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर आप और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में। तो ये आपकी एंट्री पॉइंट थे। एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बता दिया किस तरह से। जैसे यहाँ पर भी इन्वर्टेड एमआर बनी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई? लो जो बना ये पिछला हाई बना, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैं आपको हर एक लेवल नहीं बना करके बता सकता क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। अब हम बात करेंगे कि अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। देखिएगा यहाँ पे ये हमारी कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया, ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया, ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया, ग्रीन बनी, और इस कैंडल ने हाई तो बनाया और कैंडल बनी रेड। जैसे ही हमारा इस तरह का कैंडल बनता है और नेक्स्ट कैंडल हमारा लो बनाना बंद कर देता है, तब हमें अपना प्रॉफिट लेके निकलना है। अभी यहाँ पर वही सेम सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 कैंडल रेड बनी थी, 3 से 4 कैंडल, हर एक कैंडल ने लो बनाया, पर इस कैंडल में लो नहीं बनाया। अब ये जो लो बना अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो हमारा पिछली कैंडल के हाई के पास का है। तो यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट लेकर के या अपना जो है सपोर्ट लेकर के आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ हमारा सपोर्ट बन रहा है, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये जो हाई बना ये बना हमारा इस कैंडल के हाई के पास का एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 660 का हाई है। इस कैंडल में देखिएगा 660 का हाई है। फिर स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया और यहाँ जाके क्लोजिंग दी। फिर नेक्स्ट कैंडल में देखिएगा हाई बना और ग्रीन कैंडल बन गई। अभी कैंडल कंप्लीट हुई नहीं क्योंकि वीकली चार्ट है, और इस वीक में भी अगर आप देखेंगे तो जब तक कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है, हाई बन रहा है और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तब तक आपको बेफिक्र होकर के बैठना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक में जो हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज का आप सपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने बहुत ही अच्छे से काम किया। यहाँ स्टॉक इसके नीचे आया तो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक फिर से इसके ऊपर गया और अभी तक स्टॉक इसके ऊपर ही चल रहा है। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा, मूविंग एवरेज। दूसरा आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया था और फिर लो बनाया यहाँ तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो 702 रुपए के आसपास का है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा ये जो हाई बनाया था लास्ट का, ये अपना मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखिएगा, क्योंकि स्टॉक यहीं से आएगा और स्टॉक फिर से रिवर्स होके चला जाएगा। तो ये जो हाई बना है यही हाई हमारा यहाँ पर बना, और इस कैंडल में देखिएगा मैं जो आपको समझा रहा था, यहाँ पे इन्वर्टेड एमआर बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड एमआर बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड एमआर बनी। तो ये कैंडल्स हमारी टॉप पर बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो डोजी टाइप से बनी है, और जैसे ये कैंडल बनती है, लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि स्टॉक में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड दिख रहा। ये देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी। पर इस कैंडल में देखिएगा, इस कैंडल में क्या हुआ कि स्टॉक ने हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ना ही लो को ब्रेक किया। तो हमें इस कैंडल के का वेट करना था कि स्टॉक क्या हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो स्टॉक ने इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल थी ये बहुत बड़ी बनी थी, और स्टॉक जैसे हमारे इस हाई और लो को ब्रेकआउट करेगा तो दोनों ही केस में या तो ट्रेंड अप में कंटिन्यू रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना थी। अब आज क्या हुआ कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और हमारा एक बहुत ही बढ़िया शानदार रैली दिखाई और एक नया टारगेट दिया। तो हमें फिर से वेट करना है कि कल के दिन फिर अगर हमारा ग्रीन कैंडल बनता है और हाई के पास क्लोजिंग होती है तो हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे से स्टॉक के ऊपर, और हम फिर से बात करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।